लोग बोलते हैं धर्म तो एक ही है, सिर्फ हिंदू धर्म। बाकी जितने हैं ये सब पंथ है या मत है। हिंदू इसलिए धर्म है कि एकमात्र हिंदुत्व में बताया जाता है कि माँ के गर्भ में आने के साथ साथ मृत्यु पर्यंत का जो सफ़र हम तय कर रहे हैं, ये जो रास्ता अतिक्रांत कर रहे हैं, इसमें मैं बड़े अच्छे से, सुगम रूप से, स्वस्थ रूप से, आराम से मैं अपना गंतव्य तक पहुँचे, यानी कि मृत्यु के द्वार तक, वो जिसमें दर्शाया गया है वो धर्म है। लोग बोलते हैं धर्म तो एक ही है, सिर्फ हिंदू धर्म। बाकी जितने हैं ये सब पंथ है या मत है। हिंदू इसलिए धर्म है कि एकमात्र हिंदुत्व में बताया जाता है कि माँ के गर्भ में आने के साथ साथ मृत्यु पर्यंत का जो सफ़र हम तय कर रहे हैं, ये जो रास्ता अतिक्रांत कर रहे हैं, इसमें मैं बड़े अच्छे से, सुगम रूप से, स्वस्थ रूप से, आराम से मैं अपना गंतव्य तक पहुँचे, यानी कि मृत्यु के द्वार तक, वो जिसमें दर्शाया गया है वो धर्म है। कति यदि गृहीत्वा सर्वदा सर्वकालम तदपि तब गुणनाम इस फर्क न जाती। तो माँ नर्मदा जी की असीम कृपा है इस मंडला के ऊपर। सन 97 में बहुत भयानक भूकंप हुआ था जबलपुर में। जबलपुर के ऊपर से माँ नर्मदा बही है, जिस जबलपुर का पहले नाम था जवालीपत्तन। अंग्रेज़ों ने उसका स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होता था तो प्रोनाउंसिएशन ही बदल दिया, जबलपुर कर दिया। तो जबलपुर में 2 गांव पूरा धराशायी हो गया था, एक मकान नहीं बचा था, लेकिन किसी आदमी को खोड़च तक भी नहीं आया था। किसी आदमी को खोड़च नहीं आया था। मकान गिर गए लेकिन हाँ, आदमी वैसे के वैसा। दोनों गांव, एक कुसुम घाट और एक खिरहनी, ये दोनों गांव में एक भी मकान साबुत नहीं था, सब गिर गया था। 2-2 मंजिला मकान, 3-3 मंजिला मकान भी गिर गया था। मैं खुद रिलीफ कार्य में गया था। रामकृष्ण मिशन के रायपुर उस समय था हेडक्वार्टर, उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही था। और स्वामी सत्य स्वरूपानंद जी, अपने संतोष महाराज उस समय जनरल सेक्रेटरी था यहाँ का, तो उन्होंने रिलीफ के लिए भेजा था। एक श्याम महाराज स्वामी त्रैलोक्यानंद जी और एक ब्रह्मचारी आया था मुरली महाराज, वो अभी नहीं है, उनका शरीर पूर्ण हो गया। और तीसरा नंबर मैं था। तो हम लोग जाके गांव में वो रिलीफ में वो किया था, काम किया था। तो देखा था मैंने, एक भी मकान साबुत नहीं था, सब मकान गिर चुका था। फिर रामकृष्ण मिशन के पैसे ही से जो है, उस समय सस्ता का ज़माना था, 17,000 रुपया में एक लंबा हॉल बन गया टीन सेट का। वहाँ इन मकान गिर गया था जिन लोगों का। हम लोग वहाँ पर वहाँ पर किया था रहने का जगह, और भोजन के लिए खिचड़ी बनाते थे, खिलाते थे। और दिग्विजय सिंह जी उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे। 3-3 हज़ार रुपया एक परिवार को दिया था मकान बना लेने के लिए। तो ठीक है उसका। महाराज जी, आपको कब प्रेरणा लगी कि माँ का सेवा करना चाहिए और जन कल्याण करना चाहिए? महाराज हमारे अभी जो सत्यरूपानंद जी का रायपुर का नाम लिया, उनके पहले थे स्वामी आत्मानंद जी। आत्मानंद जी को मध्य प्रदेश के विवेकानंद भी कहते हैं। रामकृष्ण मिशन के मिशन में उनका बहुत बड़ा अवदान है। हिंदी भाषी क्षेत्र में जितना भी बड़े बड़े आश्रम है आज, वो सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। पूरा हिंदी भाषी क्षेत्र को उन्होंने जागरूक किया था स्वामी विवेकानंद की भावधारा से, रामकृष्ण परमहंस जी की भावधारा से उन्होंने वो किया था। तो हमको उन्होंने बोला था कि देखो, सब कोई घंटी हिलाने के लिए साधु नहीं बनता। मतलब पूजा जो है साधुओं का मुख्य चीज़ नहीं है, पूजा तो गृहस्थ करेगा। पूजा करने के बाद में प्रणाम करने के टाइम कहेगा भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो। साधु को तो कुछ चाहिए नहीं। तो सब साधु घंटी हिलाने के लिए नहीं बनता है, समाज की सेवा करो। पूछा मैंने किस प्रकार की सेवा करूं? तो हमको बोले तुम मंडला चले जाओ। तो उस समय मैं मंडला जानते नहीं थे, तो हमने पूछा है मंडला कहाँ है, कैसे है। तब आत्मानंद जी बोले कि एक काम करो, तुम माँ नर्मदा जी का परिक्रमा करो। उस समय अमरकंटक आश्रम में नए नए जयराम महाराज जी पहुँचे थे। नया आश्रम भी नया ही था, बहुत पुराना नहीं था, 2-3 साल का। तो हमको बोले कि मैं चिट्ठी लिख देता हूँ, तुम जाओ जयराम के पास। जयराम स्वामी विश्वात्मानंद नाम है उनका, अमरकंटक आश्रम का अभी सेक्रेटरी है। तो हमको उन्होंने चिट्ठी लिख दिया कि गिरिन जा रहा है, ये माँ की परिक्रमा करेगा, सारे नियम कानून बता देना और जो जो नियम है। तो 21 दिन पहले रहना पड़ता है अमरकंटक में। माँ की परिक्रमा शुरू करने के पहले
21 रात, सॉरी 21 दिन नहीं, 21 रात बिताना पड़ता है। उसके बाद में सुंदर कन्या भोजन करके फिर माँ की जल ले करके, हम लोग साधु है इसलिए संकल्प नहीं करते हैं, गृहस्थियों को संकल्प करना पड़ता है कि मैं आपका परिक्रमा तन मन लगन से करेंगे। तो हम लोग सन्यासी होने के, साधु होने के कारण जो है, मेरा उस समय सन्यास नहीं हुआ था, मैं सफ़ेद वस्त्र में था, ब्रह्मचारी, गले में जनेऊ भी था, चिटैया भी था, अभी तो नहीं है ये सब। तो उनकी बात से मैं परिक्रमा करने को आया और परिक्रमा शुरू किया। उस समय डिंडोरी जिला भी मंडला जिले का तहसील था। तो अमरकंटक से 5 किलोमीटर नीचे कबीर चबूतरा आता है। हाँ, कबीर चबूतरा के वहाँ से फिर मंडला जिला शुरू हो जाता है। तो ये 21 दिन जो मैं वहाँ पे रहे, उसमें कबीर चबूतरा से घूमने को आया था। तो उस समय बोर्ड दिखा था मंडला, मन में बहुत आनंद आया था कि आत्मानंद जी का बताया हुआ मंडला, मतलब यहाँ ये मंडला है यहाँ पे। फिर लोगों से पूछे, बुला रहे मंडला यहाँ से 200 किलोमीटर है। मैंने कहा अच्छी बात है, पहुँच तो जाऊँगा। पर जब परिक्रमा शुरू किया, फिर मैं माँ की किनारे किनारे से कपिल धारा पहुँचे, फिर दूध धारा पहुँचे, फिर आस्ते 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 नीचे आए तो मंडला मिल नहीं रहा था। जब डिंडोरी आके पहुँचे हैं तब पता चला कि यहाँ से और 100 किलोमीटर बाद में मंडला है, मंडला शहर है। और वो मंडला आकर के पहुँचे, ठीक है। फिर मंडला से जब वो घाघा क्षेत्र जिसका नाम अभी बताया, जब घाघा पहुँचते हैं तब मैं रो पड़ा था वहाँ आकर के। उतना बड़ा गांव है, उसमें ना रोड था, ना बिजली था, ना जल का कोई साधन था। जल का भी कोई साधन नहीं था। वहाँ से 1.5 किलोमीटर पड़ती थी माँ नर्मदा जी। नर्मदा जी ऊपर से तो दिखती है, पर पहले उतारना पड़ेगा, फिर कुछ दूर तक प्लेन में जाने के बाद में, थोड़ा सा प्लेन जाने के बाद फिर चढ़ाई है, फिर चढ़ाई के बाद में फिर उतराई, तब माँ नर्मदा जी। तो वो लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ जाता था। और ऐसे रियल डिस्टेंस में लेंगे तो आधा किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन चढ़ाई उतराई के कारण 150 किलोमीटर। तो माता लोगों को देखा मैंने, सुबह से जा करके वहाँ से कसेनी में भर के जल ले आती थी और उसी से जब पूरा गांव की सब निस्तर होता था। ये देखा, रोड नहीं था, एक स्कूल था जिसके ऊपर छप्पर नहीं था। संयोग ऐसा था उस समय कि मंडला जिले की एक कलेक्टर आई थी, महिला कलेक्टर थी, सुरंजना राय, बंगाली थी। तो मैंने गांव के लोगों को बोला, भाई एक काम करोगे हमारे तरफ से, ना बताइए। हमने कहा मैं एक चिट्ठी लिख दूंगा, जाके कलेक्टर को दे सकते हो। बोला अरे तुम कलेक्टर क्या होता है जानते हो? तो बोला उतना सभ्य नहीं था, किसी संतों को आप बोलना चाहिए मालूम नहीं था। तो हमको तुम ताम करके ही बात कर रहा था, पर मैं आप बोलते थे उन लोगों को, और वो लोग हमको तुम बोलता था। तो जानते हो तुम कलेक्टर क्या होता है? कलेक्टर के पास चले जाएंगे। हमने कहा क्या होता है? बाघ हाथी घोड़ा नहीं होता, वो तुम्हारे जैसे मनुष्य है, तुम जाओ एक चिट्ठी पहुंचा के आओ। अरे नहीं, कोई नहीं जाते हम लोग कलेक्टर। हमने कहा नहीं, खा जाएगा। आखिर में 2 आदमी तैयार हुआ, एक कॉलेज पढ़ता हुआ लड़का था और एक दूध बेचने वाला, एक तेजू पटेल करके था, तेजराम यादव नाम था उसका, तेजू पटेल बोलते थे। ये 2 व्यक्ति तैयार हुआ है। बोले ठीक है लिख दीजिए। तो इंग्लिश और बांग्ला मिक्स करके वो एक चिट्ठी लिख के भेजा था। उन्होंने उनके पीछे में, हाँ ये लोग दिल्ली से पहुंच गए थे और कलेक्टर अपॉइंटमेंट भी दे दिया था। तो पहुंचने के बाद में चिट्ठी दे दिया, तो वो पढ़ के देखी है। तो एक कलेक्टर IAS होती है, तो थोड़ी देर सोची है, फिर उसके बाद में पीछे साइड में हमको लिख दी थी, ये लोग सोमवार को गया था तो पीछे साइड लिख दी थी कि बुधवार को मैं 2 बजे पहुंचूंगी। तो मैं बहुत खुश हो गया कलेक्टर में। फिर वो लोग आकर के बताया गांव में कि कलेक्टर खुद आने वाली है। तो वो तब तो मैं सिरताज बन गया था गांव के लोग हमको सिर में बिठाना चाह रहा था। कलेक्टर आ रहा है किसी के कहने पे, कोई कोई कह रहा है अरे ये होता है संत, मुझे ऐडने लगा कोई कुछ। तो यथा समय बुधवार को 2 बजे कलेक्टर साहब महोदय जी आ गई है। तो उस समय एक बजरंगबली का चबूतरा था, वहाँ पे कोई छप्पर अप्पर नहीं था, तो मैं उसी के ऊपर पड़े रहते थे और सुबह चले जाते थे नर्मदा जी 4 बजे, वापस आके फिर वहीं बैठते थे, भजन पूजन करते थे। भोजन की कभी कमी नहीं हुआ, कोई ना कोई मुझे बुला करके भोजन ले जाके करवा देता था। कभी हमको फुटपाथ में भी बैठ के करना नहीं पड़ा माँ की कृपा से। फिर बुधवार को आने के बाद में उनको, उस समय वो जिप्सी चलता था कलेक्टर, वाइट वाला, हाँ वाइट वाला जिप्सी, पीछे बैठते थे। हाँ। तो वो कलेक्टर विद गनमैन, तो गांव तक प्रवेश नहीं कर पाया, बड़े बड़े बोल्डर पड़ा हुआ था। तो वो किसी तरह कार वहाँ तक ले जा करके उन्होंने खड़ा करके वहाँ से पैदल आ रहे थे
और मैं भोजन के पश्चात थोड़ा सा झपकी आया था, लेट गया था चबूतरा के ऊपर। अचानक लड़के लोग आकर के चिल्ला रहे हैं, महाराज जी, उनको महाराज भी बोलता नहीं आता, महाराज जी उठे जल्दी, कब आओ? बोले अरे कलेक्टर मैडम आ रही है। और सब रोड किनारे में ऐसे लोग खड़े हुए हैं डर के मारे, कलेक्टर आ रही है अपने गांव में, पहली बार कोई कलेक्टर आया। तो मैं तो उस समय बिल्कुल साधारण, अभी भी वो थोड़ा इंटरव्यू के कारण पहन लिया, नहीं तो मैं बहुत साधारण रूप में रहता हूँ। कोई अचानक आए तो समझ में नहीं पाएगा कि यही यहाँ के स्वामी जी है। हाँ, मैं भी सिंपल रहता, तो वहाँ पर ऐसा ही था मैं। तो फिर हमसे पूछी है कि यहाँ कोई संत रहते हैं जिसने चिट्ठी लिख करके भेजा था? हमने कहा माता जी मैं ही हूँ। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? हमने कहा आपका गाड़ी कहाँ है? क्योंकि उनको पैदल आते देख कर ही मैं समझ गया उनके गाड़ी आने लायक नहीं था। पूछा मैंने आपका गाड़ी कहाँ है? बोला गाड़ी नहीं आ सकता, वो वहाँ पर पड़े हुए हैं, तो ये तो सारा पूरा बोल्डर और पत्थर ही है। तो हमने कहा देख लिया आपने गांव की हालत। अब इस गांव में कहीं भी हैंडपम्प नहीं है, कोई कुआं नहीं है, खोदे है ये लोग, जल नहीं मिला, जल स्तर जो है नहीं मिल पाया, इसलिए इस गांव में जल नहीं है। और देखिए कहीं पे कोई बिजली की खंभा दिख जाए तो, और इतना बड़ा गांव है, लेकिन यहाँ ये मुख्य 3 चीज़ नहीं है। और आप जाते समय अगर मैं आपको 7 तक छोड़ने जाऊँ तो दिख जाएगा आपको एक स्कूल तो है, 8वीं तक है वहाँ पे मिडिल स्कूल, लेकिन उसका छप्पर नहीं है। तो वो गर्मी का छुट्टी भी रहता है और बरसात का भी छुट्टी रहता है, तो बच्चों को क्या पढ़ाई होगा, और मास्टर लोग आते भी नहीं है ढंग से, बरसात में तो आते ही नहीं है। तो फिर वो कलेक्टर ने, वो माता जी ने, सुरंजना डे, बाद में भगवान ने उनको भी तरक्की किया था, उन्होंने फिर उस गांव का रूपरेखा पूरा बदल दी है। तो आज भी उस गांव में मेरा बहुत कदर है। मेरा जाने में लेट होता है तो वो चिल्लाते हैं। अभी दीपावली आ रहा है, दीपावली के 5वें दिन में वहाँ पे मड़ई लगेगा। मड़ई मतलब मेला भरता है, तो वहाँ पे मड़ई का 2 गांव के मड़ई की शादी भी होता है, तो मुझे जाना ही पड़ता है। मैं जाके पहुँचता हूँ तब जो है उसका शुरुआत होता है। आज इतना मतलब वहाँ के वो करते हैं। तो फिर कलेक्टर ने वहाँ रोड से लेकर के, बिजली से लेकर के, जल से लेकर के, स्कूल तक भी जाए। अभी तो वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया, 12वीं तक हो गया है, वो हो रहा है। तो एक कलेक्टर की जो है ये चमत्कार जो है, ये माने की है, समझते कुछ माने, नाम मेरा हुआ है। जैसे अर्जुन को गीता में बताया था कि देख सब मर को मैंने मार के रख दिया है, तू एक निमित्त है सिर्फ, मैं तेरा नाम स्थापना के लिए। तो माँ जगह जगह में वो जो बालक डूब गया था उसका, मेरे हाथ से तो निकली नहीं है, लेकिन 45 मिनट तक मैं उसको खोजे। तो पूरे इस क्षेत्र में माँ ने जो है कोई समाज सेवी या हित चिंतक या परहिता अपना जीवन पात करने वाला या संत कैसा होता है, ये प्रमाण देने के लिए माँ ने हम ही को पसंद की थी। और ये जो है एक गांव से लेकर के उसके बाद इधर कई गांवों में लोग हमारे पास में संपर्क किया, और सिवनी जिला तक भी जो है, सिवनी जिला यहाँ से 15, 12, 27-28 किलोमीटर बाद सिवनी जिला लग जाती है। तो वहाँ भी बिजली नहीं था, तो वहाँ के लोग मेरे पास आगे संपर्क करते थे कि आप थोड़ा कलेक्टर से बोल देंगे तो हो जाएगा। तो वहाँ भी बिजली का कनेक्शन जो है कलेक्टर, तो पहले उन्होंने माना किया था, बोले नहीं वो दूसरा जिला है। तो कलेक्टर से हमने बोले तो देखिए मंडला जिला तो बेच रहा है ना, उसको तो फ्री में नहीं दे रहा है, मंडला बेचेगा, मंडला को पैसा आएगा। तो तुरंत उन्होंने सोचे कि हाँ बात ठीक है, तो उन्होंने फिर वो कर दिया था। बाद में जब घनसौर सब स्टेशन बनी, फिर अब तो बिजली आ गया उधर, और पूरा पर वो लोग आज भी कहता है भैया वो हमारे देवदारा वाले जो महाराज है उनके वजह से अपने यहाँ पे बिजली का तुम लोग पढ़ाई किया हो। तो ये माँ इस प्रकार की है, और माँ की और भी बहुत कुछ है जो बताने लायक नहीं है, वो मन की बात मन ही में रहेगा। पर माँ की कृपा अपरंपार है, पार नहीं लगा सकते हैं इसको। बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। ये जो माँ नर्मदा, त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे, नर्मदा शब्द का अर्थ है नर्मम ददाति इति नर्मदा। माँ शारदा का शाब्दिक अर्थ जो है सारम ददाति इति शारदा, जो सार चीज़ देते हैं ज्ञान, वो है शारदा। उसी तरह नर्मदा, नर्मम ददाति इति नर्मदा। तो नर्मम मतलब होता है आनंद, तो माँ है आनंददायिनी। तो माँ की जो आरती गाते हैं, शिवानंद जी की रचना है, ओम जय जगतानंदी, भैया जय
पूरी अभी कहाँ टाइम है, 12 भी बज चुका है। मैया जय आनंदी कंदी, ओम जय जगदानंदी, मैया जय आनंदी कंदी। हाँ, तो माँ आनंददायिनी है नर्मदा, नर्मम ददाती थी नर्मदा, आनंददायिनी माँ नर्मदा। और माँ नर्मदा भी है, माँ बड़मदा भी है, माँ सरमदा भी है, सब है माँ। महाराज जी, कोई ऐसा मंत्र माँ नर्मदा जी का, जैसे कोई बीज मंत्र है ऐसा जिससे जो फलित होता हो, कोई गृहस्थ करे, कोई भी करे, और वो उसकी सुख की तुरंत प्राप्ति करे? बीज मंत्र में माँ की एक सुंदर मंत्र है, बहुत कम लोगों को मालूम है ये। नर्मदा सरितांग श्रेष्ठा, नर्मदा सरितांग, सरिता मतलब नदियाँ, जो सप्त सरिता है उनमें माँ नर्मदा सरितांग श्रेष्ठा, रुद्र देहात विनिश्रिता। क्योंकि माँ नर्मदा जो है, जैसे माँ गंगा भगवान विष्णु के चरण कमलों से उत्पन्न हुई है, वैसे ही माँ नर्मदा जी भगवान शिव के कंठ से उत्पन्न होने के कारण माँ नर्मदा जी को जो है शिव दुहिता कहते हैं, शिव सुता कहते हैं, और तो मेकल सुता भी कहते हैं। तो माँ नर्मदा की जो है नर्मदा सरितांग श्रेष्ठा, रुद्र देहात विनिश्रिता, रुद्र के शरीर से जो है उनका आगमन हुआ है। तो रुद्र देहात विनिश्रिता, तारयत सर्वभूतानि स्थवोरानी चरानी च। ये बोल करके माँ को प्रणाम किया जाए तो ये सबसे उत्तम है, क्योंकि पुराण में ये भी कहता है कि ये जो 7 सरिता है सब नदी एक दिन सूख जाएगा, पर नर्मदा माँ जो है सप्तकल्प तक सूखेगी नहीं। जल सबसे कम है, बाकी जितने सप्त सरिता है सब में जल परिपूर्ण रहता है, पर माँ के यहाँ तो जमीन दिखता है। गर्मी के टाइम में सब पैदल पार होते हैं, इतना नर्मदा जी का जल का स्तर कम है, लेकिन सबसे 7 कल्प तक जो है माँ नर्मदा रहेंगी। और तारा सर्वभूतानि स्थावरानि चरानि च, पुराण ये कहता है कि गंगा जी में नहाने से पवित्र होते हैं, वो भी कनखल में, कनखल में नहाए गंगा जी में तब पवित्र होते हैं। उसके बाद में सरस्वती जी का आता है, तो सरस्वती जी में 3 दिन नहाए, वो भी कुरुक्षेत्र में, तब जो है वो पवित्रता देती है। उसके बाद में आता है यमुना जी का, यमुना जी में 7 दिन नहाओ तब उसके बाद में पवित्रता देती है। पर माँ नर्मदा का कहा है गांव गंज, गंज मतलब आवासी जहाँ लोगों का होता है, कहीं से अगर आड़ से भी दर्शन हो जाए, झाड़ पेड़ पौधा के बीच में से भी या पहाड़ पर्वत के बीच में से भी सिर्फ माँ की थोड़ा दर्शन हो जाए, माँ पवित्र कर देती है। मतलब दर्शन मात्र से जो है माँ पवित्र करती है। तभी माँ नर्मदा एकमात्र नदी है जो माँ नर्मदा जी है, जो जिनकी परिक्रमा होती है। बाकी तो एक शंकर भगवान का परिक्रमा भर होता है, बाकी मंदिर का तो परिक्रमा करना चाहिए, कोई भी मंदिर या देवालय जाए उसका तो परिक्रमा करना चाहिए, पर किसी नदी का परिक्रमा नहीं होता है, एकमात्र माँ नर्मदा जी का परिक्रमा होता है। और इसलिए माँ नर्मदा सरितांग श्रेष्ठा, रुद्रदेहाद विनिश्रिता, तारयत सर्वभूतानि स्थवोरानी चरानी च। है तो और लंबा, पर इतना 2 लाइन में ही है, 60 वस्तु है, इतने में जो है माँ नर्मदा का जो। और महाराज जी, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 7-7.5 वर्षों में आपने परिक्रमा किया था, तो उस समय महाराज जी संसाधन भी नहीं थे और लोगों को जीविका के लिए भी बहुत कठिनाई करना पड़ता था। तो आपको महाराज जी कोई कष्ट नहीं पहुंचाया कभी किसी? जैसे कौन से सन में हुई थी ये परिक्रमा आपकी? मेरा 89 में पूर्ण हुआ था, पर मैं 7 साल से नहीं किया था। मेरा लगा था 1 साल 7 महीना, 19 महीना में। इसमें से ओमकारेश्वर में एक मार्कंडेय संन्यास आश्रम है, वहाँ पे उनका जो वो प्रतिष्ठाता थे अभयानंद जी, उनके शिष्य रामानंद जी। ये भी बता दूं मैं कि पूरे मेरे समय में पूरे नर्मदा खंड में अमरकंटक से लेकर के खंभात की खाड़ी सिर्फ 2 वेदांती संत थे। एक आनंदपुरी जी थे अमरकंटक में तुरीय आश्रम वाले, और एक मध्य में ओंकारेश्वर में थे रामानंद जी, रामानंद सरस्वती। उन्हीं का बनाया हुआ आश्रम जो है वह अभी विशाल रूप है, बहुत साधु संत है वहाँ पे, गृहस्थी लोग भी जाते हैं, कोई भी परिक्रमावासी चले जाए, रुकने का भी व्यवस्था है, भोजन का भी व्यवस्था है, सारी समझता है। तो उनके वहाँ पे उस समय अध्ययन चल रहा था, और बचपन से ही मैं थोड़ा सा अध्ययन प्रेमी था, तो
ऋषिकेश में एक कैलाश आश्रम है, स्वामी विद्यानंद गिरी जी आचार्य थे, उनके वहाँ मैं अध्ययन करके लौटने के बाद ही जो है मुझे ये मौका मिला था कि रामानंद जी के श्री चरणों में बैठ करके फिर मैंने पंचदशी का जो है तीसरे बार अध्ययन करने को मिला था मुझे। तो उसमें मुझे थोड़ा समय लगा था परिक्रमा में। फिर उसके बाद मैं कहीं साधनों की व्यवहार नहीं किया, पैदल पैदल ही किया था। और एक आश्चर्य घटना हुआ था सुल्पानेश्वर झाड़ी में। इसका सुल्पानेश्वर झाड़ी का वो घटना बता करके फिर मैं समाप्त करूँगा। 12:20 हो गया। एक महाराज जी अभी इंतज़ार में है भोजन के लिए, मैं जाऊँगा तब वो करेगा भोजन। गलती हो गया, मैं उनको बोल के आता तो वो कर लेता। मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब जिसका हो जाए वो कर ले। मैं किसी प्रकार की कोई यहाँ पे नियम नहीं रखा। अपना नियम पालन करना ही एकमात्र नियम है। मैं किसी के ऊपर ना बोझ डालता हूँ, नहीं करते हैं। हाँ, कोई भी मिलने को आ जाता है। अभी तुम लोग 4 बजे तक बैठोगे तो मैं 4 बजे तक तुम लोगों के साथ बैठ के फिर उसके बाद भोजन करूँगा। वो कोई नियम नहीं रखा है मैं यहाँ पे। सब अपने अपने नियम से चले, क्योंकि एक चीज़ का ज्ञान माने दे दी है कि उनके इच्छा बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मतलब जो कुछ होता है उनकी हो रहा है, उनके इच्छा से हो रहा है, तो इसमें अपना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी मैं जब कोई भी देवी देवता के पास प्रणाम करते हैं तो कोई प्रणाम मंत्र नहीं बोलता हूँ, बस इतना कहता हूँ कि हे ईश्वर, तुम्हारा इच्छा पूरी हो, उसमें मैं कोई बाधा ना बनूं, यानी ना कुछ मांग बैठूं और ना कुछ तुम्हें उपदेश दे दूं। बहुत लोग बताते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी ये तो कर लिया, इतना और कर देता तो अच्छा होता। अरे उनका जब जो समय होगा वो करेगा, तुम्हें उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बिना उपदेश में ही इतना कुछ कर दिया उन्होंने, अब अलग से क्या करना है। महाराज जी, गृहस्थ लोग अगर किसी भी देवी देवता को प्रणाम करते हैं, हाँ, या किसी संत या महात्मा जी को प्रणाम करते हैं, तो वो क्या इच्छा रख के प्रणाम करें? कुछ तो इच्छा रहता ही है सबके अंदर की, और कुछ इच्छा हो या ना हो, आशीर्वाद तो मिल जाए, वो भी एक इच्छा है। अब आशीर्वाद में बहुत कुछ आ जाता है। उसका 2 पीढ़ी का वो तो आ ही जाता है, उसका खुद का छोड़ के उसका पिछला पीढ़ी और उत्तर पीढ़ी, पूर्व पीढ़ी और उत्तर पीढ़ी। पूर्व पीढ़ी मतलब जस्ट उसका आगे पहला वाला, और उसका छोड़ के फिर अगले वाला उत्तर पीढ़ी। ये सब सुखी समृद्धि रहे, ये तो रहता ही है। पर संतों के पास में तो कोई मांग तो होता नहीं है, पर वर्तमान में जो है कोई संत रहना नहीं चाह रहा है, सब महंत बनना चाह रहा है। अभी 3 महीना पहले अगस्त में मध्य प्रदेश में एक स्नेह यात्रा निकला था। ये गांव-गांव में संत जा करके गांव के लोगों को धर्म के बारे में जागरूक करना, क्योंकि पूजा पाठ और सब खत्म ही होने लगा। तो वो उसमें मंडला जिले का दायित्व भार मेरे ऊपर में था। तो जब गांव में गया मैं, पुलिस गार्ड भी था मेरे साथ में, गांव में गए तो लोगों में जागरूकता आया, तो लोग बहुत खुश हुआ है कि कम से कम गांव में एक संत आया बहुत दिन बाद। तो उसमें मुझे ये बात समझ में आया कि पहले आया नहीं, मैं तो देखा है पहले जब मैं इधर आए थे शुरू में, लगभग सभी गाँव में एक ना एक संत हुआ करते थे। चाहे हनुमान जी का वो बना करके, चाहे दुर्गा जी का अपना मड़ैया बना करके, धुनी लगा करके, सभी गाँव में। आज गांव में कोई संत है नहीं, ये सब शहर किनारे आ गए, और वो संत भी नहीं रहे, सब महंत बन गया। संत की कमी आ गया। तो वो सभी गांव में फिर से मैं एक बार और ये दीपावली के बाद में फिर जाऊंगा, सभी गांव वाले से मिलेंगे। हम तो गांव में जाया करेंगे। गांव के संस्कार भी जो है अब बर्बाद होते जा रहा है दिन प्रतिदिन, तो वो संस्कृति बचे रहे हमारी। क्योंकि धर्म 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 हम लोग बोलते हैं, धर्म तो एक ही है, सिर्फ हिंदू धर्म। बाकी जितने हैं ये सब पंथ है या मत है। हिंदू इसलिए धर्म है कि एकमात्र हिंदुत्व में बताया जाता है कि माँ के गर्भ में आने के साथ साथ मृत्यु पर्यंत का जो सफ़र हम तय कर रहे हैं, ये जो रास्ता अतिक्रांत कर रहे हैं, इसमें मैं बड़े अच्छे से, सुगम रूप से, स्वस्थ रूप से, आराम से मैं अपना गंतव्य तक पहुँचे, यानी कि मृत्यु के द्वार तक। वो जिसमें दर्शाया गया है वो धर्म है। तो जहाँ तक संस्कार से लेकर के जन्म होने के साथ साथ एक एक संस्कार होते रहता है, 16 संस्कार होता है पूरे जीवन में। तो ये जिसमें दर्शाया गया, हमें अच्छे से बचने का, अच्छे से
अपना ये जो दुनिया तय करने का जो बताया गया वो धर्म है। अब उस धर्म के बाद में जो है लोग अपने अपने इच्छा अनुसार जो है पंथ निकाल लिया, उपासना पद्धति है बाकी सब। ये चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे यहूदी हो, ये हिंदुत्व से अलग कोई नहीं है। बस खाली इनका ये उपासना का पद्धति अलग है, पर धर्म एक ही है, वह है हिंदू। जैसे एक भारत में मुसलमान है, ईसाई है, तो ये कन्वर्टेड है। कन्वर्टेड, वो तो बाद के बनाए हुए हैं। हाँ, ये कन्वर्टेड है, धर्म एक ही है, वह हिंदुत्व है। और बाकी धर्म परिवर्तन करके वो मत बदले हैं, पंथ बदले हैं। अब किसी मुसलमान को ब्लड की ज़रूरत है तो हिंदू का ब्लड देंगे तो क्या वो नहीं लेगा? बिल्कुल ले लेगा। बिल्कुल लेगा। किसी हिंदू ही का अगर हो जाए, किसी ईसाई का अगर ब्लड उस समय अगर उसके ऊपर चढ़ाया जाए, क्या वो नहीं लेगा? बिल्कुल ले लेगा। ब्लड बैंक में लिखा नहीं ना रहता। हाँ, और जरूरत है। हाँ, कौन सा ईसाई का ब्लड है, कौन सा मुस्लिम का है, कौन सा, कुछ लिखा नहीं रहता है। ब्लड की जरूरत है तो दे रहा है। तो बाकी सब कुछ एक ही जगह में है, सिर्फ उपासना का पद्धति। अब हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त कहा गया 2 बजे से, तो 2 बजे ऋषि मुनि संत महात्मा लोग उठ करके वो अपना अपना क्रियाक्रम शुरू करता है। मुसलमानों के लिए 5 बजे, तो वो 5 बजे उठ करके जो भी उसका जो है वो करता है। अब हिंदुओं के लिए कहा गया है नहा धुआ के करो तो अच्छा है, तो हम लोग नहा भी लेते हैं। उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि नहाना पड़ेगा। ईसाइयों के लिए 8 बजे, रविवार को 8 बजे जाके प्रेयर में जाके अपना कॉन्फेस करो कि मैं ये गलती किया, इसके लिए क्या दंड है, उतना रुपया दे देता है और पाप से मुक्त कहा जाता है। ये तो ये तो पंथ है, ये धर्म उसका हिंदुत्व ही है, हिंदू ही है। तो जैसा हम लोग जहाँ से भोजन करते हैं वो लोग भी वहीं से भोजन करता है, और भोजन का उच्छिष्ट अंश जहाँ से निकाल देते हैं वहीं से वो भी वहीं से करते हैं। तो फिर अलग तो है नहीं सब, पर ये कुछ लोग अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए लोगों को भ्रम में डाल करके ये सब कर रहा है। तो मैं हिंदुत्व का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता जो है वो बता रहा हूँ। ये हिंदुत्व का प्रचार नहीं है, जन्म में सब हिंदू है। उसके बाद में मुसलमान बनने के लिए फिर उसका जो खतना किया जाता है, जी महाराज, वो तो वही तो वो बाहर आके तब उसके बाद वो मुसलमान होता है, बाहर होता है। हाँ, अंदर तो हम वैसे ही रहते हैं। हाँ हाँ। ईसाइयों का भी वो 2 चीज़ पिलाया जाता है, तब उसके बाद में वो ईसाई कहलाते हैं। तो जन्म में तो सब हिंदू हो, उसके बाद में जो है तुम्हारा तो ये सब पंथ है। महाराज जी, जैसे मान लीजिए पेड़ है, पेड़ पे अमरूद का फल होता है, अब उसे अगर काट करके उस पर नमक डाल दिए तो अमरूद का नाम तो नहीं बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, जो है वही रहेगा, वही रहेगा ना महाराज जी। तो वो अमरूद ही है। हाँ, तो ये जो हम लोग कहते हैं, हम लोग मतलब हिंदू लोग कहते हैं कि सभी का देश है, हिंदुओं के लिए कोई देश नहीं है। हिंदुओं के लिए देश की आवश्यकता वास्तव में है नहीं। मैं हिंदुत्व के विरोध बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा विश्व ही हिंदुओं का है। अब यहाँ बात यह आ जाता है कि वो तो बाकी जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, ये वास्तव में धर्म इसलिए नहीं है, ये साम्राज्यवादी है। बुद्धदेव बौद्ध धर्म जो है उन्होंने वो किया था, ये इस्लाम और ईसाई के पूर्व में है वो। तो कपिलावस्तु में जन्म लिया था और फिर वहाँ से निकले। उनका साम्राज्य कहाँ तक है? अफगानिस्तान, वो जितना मंगल क्षेत्र है, मंगल क्षेत्र मतलब मंगली नागचप्टा, हाँ, मंगल क्षेत्र जो है वो नागचप्टा वाले, जापान से लेकर के उधर पूरा वो चीन भी, हाँ, चीन, जापान, कोरिया, वो ये जितना भी है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जावा, बाली, ये जो सारे द्वीप है, हाँ, अफगानिस्तान, ये सब बौद्धिस्ट है इधर। तो मतलब बुद्धदेव ने जो अपना साम्राज्य को वहाँ दूर तक फैलाया था। अब बेथलहम में जन्म लिया था ईसा मसीह, यीशु ने। आज 128 देश है उनका, तो वो साम्राज्य विस्तार किया। उसी तरह मोहम्मद जी जन्म लिया था मक्का मदीना में, हाँ, पैगम्बर जी, और आज उनके पास में 57 देश है। तो ये साम्राज्य विस्तारवादी है। तो हिंदुओं के लिए इसलिए जो है वो पूरा ही है उनका। तुमने वो कब्जा करके बैठे हो। आज जहाँ भी खुदाई हो रहा है तो या शिव मंदिर मिल रहा है या तो विष्णु मंदिर मिल रहा है, जहाँ भी विश्व के कहीं भी खुदाई हो रहा है तो वहाँ तो मतलब हिंदुओं के लिए अलग देश क्या चाहिए? पूरा पृथ्वी हिंदुओं का है, हिंदुत्व है। तो इसलिए मैं हमारा हिंदू राष्ट्र चाहिए नहीं करता हूँ। फिर मैं एक उसमें आ जाएंगे, बाउंड्री के अंदर आ जाएंगे
हमारा तो व्यापक में हूँ मैं। पूरी दुनिया पर। हाँ। तो मंडला की भी बात हो गया और कुछ ये इसका भी हो गया धार्मिक क्षेत्र